चलिए, आज की क्लास में मैं आपको इंटरफेस के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, राइट। डेटा टाइप इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। कौन कौन से होते हैं बता सकते हैं आप? वन इज नोन एज व्हाट? प्रिमिटिव टाइप, जिसको आप वैल्यू टाइप डेटा टाइप भी कहते हैं। वैल्यू टाइप डेटा टाइप, वैल्यू टाइप। एक और होता है विच इज नोन एज द नॉन प्रिमिटिव टाइप। कौन सा होता होगा? नॉन प्रिमिटिव, जिसको बेसिकली हम लोग रेफरेंस टाइप भी कहते हैं। तो आपको वैल्यू टाइप में तो बहुत सारे एग्जांपल्स आते होंगे शायद, जैसे आपका बाइट हो गया, आपका शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, आपका लॉन्ग हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। ठीक उसी तरह से रेफरेंस टाइप अगर आपसे कोई पूछे, पहला एग्जांपल इसका एरे है, दूसरा हमारा क्लास है, और तीसरा हमारा क्या है? इंटरफेस। ओवरऑल तीन ही तो होते हैं। वन इज द बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। दिस वन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और ये हमारा हो गया इधर एरे, क्लास और इंटरफेस। एरे, क्लास और इंटरफेस। बाइट हुआ, शॉर्ट हुआ, इंट हुआ और लॉन्ग हुआ। ठीक उसी तरह से इधर क्या हुआ? एरे हुआ, क्लास हुआ और इंटरफेस हुआ। तो आज मैं आपको इंटरफेस पढ़ाने वाला हूं। यहां पर पहली लाइन क्या लिखी है बता दो कि इंटरफेस इज द रेफरेंस डेटा टाइप। अभी अभी यही तो पढ़ा रहा था मैं आपको यहां पर कि रेफरेंस डेटा टाइप में हमारा इंटरफेस आता है। तो पहली लाइन आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि इंटरफेस जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है। क्लास भी हमारी रेफरेंस टाइप होती है, बट इसके अंदर नॉर्मली कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया जाता है। इंटरफेस नॉर्मली डिक्लेरेशंस के लिए बने होते हैं। इंटरफेस नॉर्मली किसके लिए बने होते हैं? डिक्लेरेशंस। टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, प्रोवाइडिंग एब्स्ट्रैक्ट लेयर। प्रोवाइडिंग व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट लेयर by using the abstract method. इसमें नॉर्मली मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यू नो ना? सो ये कुछ पॉइंट्स मुझे आपको इसमें बताने हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा आपको, गोइंग टू डिस्कस वन पॉइंट। वो क्या है भाई? इंटरफेस के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकेशन होते हैं। बस स्पेसिफिकेशन, यू नो, डिक्लेरेशन। इंटरफेस प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिकेशन, नॉट द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। जैसे आप मेरे यहां पर कोई जावा का कोर्स, तो मैं आपको सिंपली उसके लीफलेट्स बताऊं बस आपको। लीफलेट ऑफ एन इंस्टीट्यूट। अरे मैंने आपको एक कागज पर ये लिख कर ही तो दिया होगा कि मैं ये पढ़ाऊंगा। मैंने सचमुच में तो वो चीज नहीं पढ़ाई। कागज पर तो सिंपल स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, जो आपको हम एक पर्चा सा देते हैं, फ्लायर, लीफलेट। इनका इम्प्लीमेंटेशन तो आज क्लास में हो रहा है। वहां पर तो सिंपल कुछ लिखा होगा, उसको एक्चुअल में तो मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगा ना। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड, रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड by either abstract class
और बाय द कॉन्क्रीट क्लास। जो रूल्स है ना, उन रूल्स को हम जो इंप्लीमेंट करते हैं, रूल्स आर implemented by either abstract class or by what, concrete class। मैं बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उन रूल्स को हम इनके वाया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी मेथड की बॉडी तो दी जा सकती है ना, बट कॉन्क्रीट क्लास आई थिंक ये लो, इसे हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। कौन सी क्लास कहते होंगे? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। जब भी कभी आपको कोई भी इंटरफेस बनाना हो, अगर टू क्रिएट द इंटरफेस ना, हमारे पास एक कीवर्ड होता है। टू क्रिएट द इंटरफेस वी यूज वन कीवर्ड, और उस कीवर्ड का नाम क्या है बता दें? इंटरफेस। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर में इंटरफेस कैसे बनते हैं। इंटरफेस क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, राइट? इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट। इंटरफेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन व्हाट? स्टैंडर्ड। इसके अंदर सिंपल डिक्लेरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? डिक्लेरेशंस। तो पहले मुझे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंटरफेस एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर होती है, इसके अंदर सिंपल डिक्लेरेशंस होते हैं, इंप्लीमेंटेशंस नहीं होते हैं, वो यहां पे दे रखे हैं। तो इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। इंटरफेस क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। इंटरफेस इज अ blueprint of a class. Interfaces are used to define what? Standards. Interfaces are used to define what? Standard. So एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वहां पे सिंपल डिक्लेरेशन होता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं। आई एम जस्ट going to explain one small example। देखिए, इंटरफेस हमेशा ये बताते हैं कि आपको करना क्या है, बट वो करते नहीं है सचमुच में। जहां ब्लूप्रिंट होगा वो कुछ करता थोड़ी है। ऑलवेज टेलिंग व्हाट नीड टू डू, बट इट्स नॉट डू। जैसे मैंने कहा व्हीकल को मैंने इंटरफेस कहा, क्यों? इसमें सिंपल डिक्लेरेशन होता है। विंडो होती है व्हीकल में, खिड़कियां, एसी होता है। और देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूं? हमें क्या पता है कि कितनी विंडो होती है? हमने किसी पर्टिकुलर व्हीकल का नाम तो नहीं लिया है। कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जिनमें एसी होती है, और कुछ में ऐसे होते हैं जिनमें एसी नहीं होती है। तो यहां पर तो हमने सिंपल डिक्लेरेशन किया। कह रहा है ना, ऑलवेज टेलिंग व्हाट नीड टू डू, क्या होना चाहिए। मतलब एक व्हीकल में विंडो होनी चाहिए, एसी होने चाहिए। अब है या नहीं ये कौन जाने? तो ये नॉर्मली क्लासेस में पता लगता है। तो यहां पर मैं एक क्लास बताऊंगा जिसका नाम क्या? कार। क्लास का नाम क्या है बेटा? कार। देखिए, कार में विंडो होती है, और वो भी मैं आपको बता दूं 4 होती है। नॉर्मल एक एसयूवी टाइप की गाड़ी की बात करूं, और एसी भी होता है। एसी तो नैनो में भी आया था। ये नॉर्मल क्लास है जो इस इंटरफेस को यूज कर रही है। उसमें ये बताया बस में विंडो कितनी है देख रहे हैं आप? 25। बट कुछ बस ऐसी होती हैं, जिनमें एसी नहीं होता है। तो देखो, इसकी बॉडी नहीं दी। तो जिस क्लास के अंदर कुछ मेथड की बॉडी हो और कुछ मेथड की बॉडी ना हो, ऐसी क्लासेस को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से जानते हैं, जिनमें पार्शियल इंप्लीमेंटेशन होता है। जिनके अंदर कौन सा इंप्लीमेंटेशन होता है? पार्शियल। जिनके अंदर कैसा इंप्लीमेंटेशन होता है? पार्शियल।
नाम की क्लास है। व्हाट इज द क्लास का नाम? ट्रक। क्लास का नाम क्या है? ट्रक। और इस ट्रक में दो ही विंडो है, देखिए, देयर आर ओनली 2 विंडो। और एसी की जरूरत होती नहीं, मतलब ट्रक के ड्राइवर को आराम नहीं चाहिए भाई, आराम दे दिया तो सो जाएगा वो। मुद्दे की बात यह है कि इंटरफेस के अंदर सिंपल डिक्लेरेशन था। ये जो नॉर्मल क्लास होती है ना, उसको हम लोग कौन सी क्लास कहते हैं बताइए? कॉन्क्रीट क्लास। ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, कुछ मेथड की बॉडी है और कुछ मेथड की बॉडी नहीं, कुछ मेथड की बॉडी नहीं। अब देखिए, इस बस पर बहस हो सकती थी कि इसमें एसी होता है कि नहीं होता। दो तरह की बसेज होती है भाई, सिटी बस, इनमें एसी की बिल्कुल जरूरत नहीं भाई, वो तो 100 मीटर पे जाके खिड़की खुलती होगी उसमें, 100 मीटर। और एक हमारी स्टेट बस होती है। कौन सी बस होती होगी? स्टेट बस। स्टेट बस में एसी होता है, वो तो बहुत लंबा सफर होता है ना, 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर का। तो भाई साहब, एक क्लास ने इसे इनहेरिट किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, यहां पर कह दिया भाई मुझे एसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी खिड़कियां फ्रीक्वेंटली खुलती हैं। और इसने कह दिया मुझे एसी चाहिए। तो इस पूरे डायग्राम से आपको इंटरफेस, नॉर्मल क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो जब आपको ये बताना हो कि क्या क्या होना चाहिए, तब आप इंटरफेस का यूज करते हैं। अलग अलग ऑथर ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस बता रखी है, राइट। अलग अलग ऑथर के पास इसकी अलग अलग डेफिनेशंस है। जैसे an interface is a collection, an interface is a collection of implicit public abstract method and public static final variable। एक इंटरफेस जो होता है ना, वो कलेक्शन होता है किसका, पता है तुम्हें? कलेक्शन ऑफ implicit public abstract method एंड पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दो ही चीजें होंगी इसमें, एक तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे और स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होंगे। और आपको लगाना भी नहीं होता है। इम्प्लिसिट का मतलब जानते हैं आप? अपने आप, अपने आप, नो नीड। इंटरफेस इज अ जावा का फीचर, एक कंटेनर है, इट एबल टू अलाउ 0 और मोर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। खाली भी इंटरफेस छोड़ सकते हैं आप। अगर आपको इंटरफेस डिक्लेयर करना है वो तो करना सिखाऊंगा, बट इसका कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता भाई। क्यों? Why we are not able to create an object of it? The reason is कि ये तो 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। तो भाई साहब, एक इंटरफेस को यूज करने का तरीका बताइए आप। सबसे पहले आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड होता है ना, ठीक उसी तरह से इंटरफेस को बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड होता है। क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड और इंटरफेस को बनाने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता होगा? इंटरफेस। कोई टेंशन आपको? यहां पर मैंने बताया डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स, डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स inside the interface, declare variables and methods inside the interface as per the requirement। declare variables and methods inside the interface as per the requirement। जैसी जरूरत पड़े वैसे वेरिएबल और मेथड बना लो। तो
अब आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी जो इस इंटरफेस को यूज करेगी, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी क्लास बनाना तो आपको आता ही है, अब ये सीखना होगा इंटरफेस यूज कैसे करते हैं। प्रोवाइड इंप्लीमेंट, सारे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने इस इंटरफेस में बनाए होंगे उन सब की आपको बॉडी देनी पड़ेगी। प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन, और मेन क्लास में आकर आप ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे बेटा, क्लास का। आप इंटरफेस वगैरह का रेफरेंस वेरिएबल आप बना सकते हैं, बट वी नेवर क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता, और फिर आप इंटरफेस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको फिर आप यूज करा सकते हैं। तो ये सारे काम ओवरऑल कितने काम है, 6। ये सारे काम मैं आपको एक एक करके आपको बताना चाहता हूं और हर चीज को इसमें प्रूव करूंगा। देखिए, अगर कोई आपसे कहे हाउ टू क्रिएट एन इंटरफेस, तो इंटरफेस इज अ कीवर्ड, ये मेरा एक कीवर्ड है और दिस इज द इंटरफेस का नाम, और ये मेरे इंटरफेस का नाम है। नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं, नाम तो कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल बताया अभी, देखो इंटरफेस शोएबल, जितने भी टाइप होते हैं डियर, उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। जितने भी टाइप होते हैं, देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सेमीकोलन लगाया, बट उससे पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगाया ही नहीं। क्यों? क्यों? वो अपने आप होता है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल में लो, इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट अपने आप चाहो तो लगा सकते हैं। अब जब भी कभी कोई क्लास इसको यूज करेगी ना, कोई भी क्लास है, जिस तरह से एक क्लास किसी दूसरी क्लास को यूज करती थी, तो हमारे पास एक टर्म होता था एक्सटेंड्स करके। व्हाट इज द टर्म का नाम? एक्सटेंड्स। और यहां पर जो टर्म दे रखा है वो इंप्लीमेंट्स दे रखा है। तुम तो एक बात समझो, अगर इधर क्लास है और इधर भी क्लास है तो लगता है एक्सटेंड, और इधर क्लास है और अगर इधर इंटरफेस है तो फिर यहां पर क्या लगेगा? इंप्लीमेंट्स। इस जगह पर हमारे पास क्या लगेगा बताओ? इस जगह पर हमारे पास क्या लगेगा? इंप्लीमेंट्स। कोई टेंशन तो नहीं है। इधर क्लास हो गई और इधर क्लास होती, सेम जाति के लोग होते हैं वहां पर, सेम टाइप के, वहां एक्सटेंड और डिफरेंट टाइप के होते हैं वहां पर इंप्लीमेंट्स। बट एक बात समझना, जब जब कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है ना, उसको जिम्मेदारियां मिलती हैं। जिम्मेदारी क्या है भाई? इफ अ क्लास इज इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस ना, in that case class has to define the body of the all abstract method of the interface। सारे मेथड्स की क्या देनी पड़ेगी पता है? has to define the body of the all abstract method, right? सारे मेथड्स की उसको क्या देनी पड़ जाएगी बेटा? बॉडी देनी पड़ेगी। सो एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास। इंटरफेस का नाम क्या बनाया? व्हीकल। अभी अभी बताया था मैंने आपको। देख रहे हैं आप, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड विंडोज। नहीं पता ना कितनी विंडो होंगी। एब्स्ट्रैक्ट है, देखो सेमीकोलन लगा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, नहीं चाहता नहीं भी लिखता मैं। और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एसी, ये मैंने एक क्लास बनाई। कोई भी क्लास इसे यूज कराएगी ना, कौन सा टर्म यूज करती होगी बताओ? इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स, दिस इज द क्लास, राइट? ये मेरी एक क्लास है जो कि इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। जब भी कभी कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को यूज करती है ना, उस क्लास को उस इंटरफेस के सारे मेथड्स की बॉडी देनी होती है। सारे मेथड्स की बॉडी देनी। देखिए, बॉडी का मतलब नहीं कुछ लिखना ही होता है। ये कर्ली ब्रेसेस लगाए ना, दिस इज वन बॉडी, दिस इज द सेकंड बॉडी।
यहां पर एक बॉडी दे दी और यहां पर भी एक बॉडी दे दी, देख रहे हैं आप? दीज आर दी पॉइंट्स। बट ऐसा भी हो सकता है कि हम सारी बॉडी ना दें। मेरे पास, आपको ध्यान होगा, एक क्लास तो कार बताई थी, बट दूसरी क्लास बस थी ना। बस में विंडोज का तो ठिकाना है। देखो बॉडी दे दी, बट एसी का ठिकाना तो नहीं है ना। जब मैं आपसे सिटी बस या स्टेट बस कहूंगा तभी तो आप बता पाएंगे इसमें एसी है या नहीं है। ऐसे केस में इस क्लास को, ऐसे केस में इस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना देते। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ टाइप ऑफ द मेथड। ऐसा कोई मेथड जिसकी बॉडी हो और ऐसा कोई मेथड जिसकी बॉडी ना हो। यहां करली ब्रेसेस से हमने बॉडी दे दी, विच इज द कॉन्क्रीट मेथड, और यहां सेमीकोलन लगा हुआ है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव बोथ टाइप ऑफ द मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं। तो इंटरफेस इज व्हाट? इंटरफेस इज अ मैकेनिज्म। इंटरफेस is a mechanism to achieve the fully abstraction in Java. इंटरफेस एक तरीका है एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का। इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट इज अ रिलेशनशिप। इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट इज अ रिलेशनशिप। अरे भाई, जहां कहीं भी इनहेरिटेंस हो, फुली एब्स्ट्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? उसमें तो सारे मेथड डिक्लेयर ही होते हैं। और जब कभी कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करे या कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करे, उसको कहते इज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस ही होता है इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन भी। उसमें पेरेंट की चीजें चाइल्ड में ही तो आती हैं। तो इसके ऊपर जितनी भी कहानी मैंने आपको अभी तक सुनाई है, उस पर एक छोटा सा मुझे आपको प्रोग्राम तो पढ़ाना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था तो सही हमारे पास, इंटरफेस बना क्यों? व्हाई वी यूज इंटरफेसेस, राइट? कोई तो ऐसी वजह होगी जब इंटरफेसेस का यूज करते हो, तो मैं उसका आपको रीजन बताना चाहूंगा। देयर आर मेनली three reasons. There are mainly three reasons to use interface. हमारे पास तीन कारण होते हैं। There are mainly three reasons, right? To use what? To use an interface. There are mainly three reasons. Number one, it is used to achieve the fully abstraction. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड्स की बॉडी हो भी सकती है। By interface we can support the मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने हमेशा क्लासेस के केस में ये कहा होगा, क्लासेस के केस में ये कहा होगा तुमसे कि वहां मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है जावा में। एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती, बट इन इंटरफेस वी कैन सपोर्ट। इसका मतलब जानते हैं, वन क्लास कैन इंप्लीमेंट द मल्टीपल इंटरफेस। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करें। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाना चाहता हूं। यहां पर टू रीजन्स लिख लेते हैं। देयर आर मेनली टू रीजन्स। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जावा में बहुत कुछ बैकग्राउंड में अपने आप हो जाता है।
जावा का कंपाइलर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड से पहले अपने आप लगा देता है, और वेरिएबल से पहले अपने आप क्या लगा देगा, पब्लिक स्टैटिक फाइंडर। दूसरे शब्दों में ये समझ लो कि आपको इन्हें लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे जो स्मार्ट आदमी होगा ना, वो सिंपल वेरिएबल ऐसे बनाएगा। देखिए जो चीज स्टैटिक वैल्यू से कैप्स में लिख रहा हूं सिंपल में, देखो यहाँ पे वैल्यू दे दी, ये स्मार्ट वर्कर है। आप फाइनल लगा लो, स्टैटिक फाइनल लिख लो, या पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिख लो, या फिर आप क्या लिख लें, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। यहां पर क्या बोल रहा है बता दें, all are same in the case of the interface only। ये सारी चीजें सेम है, all are same in the case of what, interface only। यानी कि चाहे ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें या ये लिखें, कोई सा भी इसमें से लिखें, राइट, कोई सा भी इसमें से लिखें। यहां पर नॉर्मली ये सब कुछ माना क्या जाता होगा पता है तुम्हें, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। सो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सिंपल, स्मार्ट लोग तो ये लिखते, मैं तो ये प्रूव करना चाहता हूं, देखिए ऑल आर सेम इन द केस ऑफ द इंटरफेस ओनली। सर सेम कैसे हो सकता है, यहां तो हमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिखा ही नहीं, अपने आप लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। ऐसे ही मेथड्स की बात करूं आपसे, सी ये तो हमको पता लग गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि इसके बाद क्या है, वी हैव द सेमीकोलन हियर, राइट। परंतु यहां पर मैंने क्या लिख दिया बताओ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, टॉकिंग अबाउट दिस। इसके बाद यहां सेमीकोलन है ना, यहां पर क्या लिख दिया हमने, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है बताएं, कि ऐसा कोई मेथड, प्लीज, ये होते ही एब्स्ट्रैक्ट है सारे, आप नहीं लगाओगे तो वो अपने आप पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लगा लेंगे। तो ये इसके ऊपर एक छोटा सा आपको डेमो पढ़ाने जा रहा हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। व्हाट इज दैट, सुपर इजी। सरल सा एक डेमो है, सी नाम कैन बी एनीथिंग, नाम तो कुछ भी हो सकता है भाई। इंटरफेस का नाम क्या बना दिया, आई, आई फॉर इंटरफेस, कैपिटल है वो भी। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, वेर को कैपिटल में लिख दिया, 10 वैल्यू दे दी, और देखो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया जिसका नाम क्या दिया, M1, M1 बोल मेथड 1। यहां पर आके इंटरफेस खत्म, इस जगह पर आकर इंटरफेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट वेर इज इक्वल टू 10, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, यहां पर आके इंटरफेस खत्म कर दिया। हमने एक क्लास बनाई, व्हाट इज द क्लास का नाम, क्लास का नाम ए, और इंप्लीमेंट्स करा दिया आई को। जब भी कभी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को यूज करती है ना, तो इंप्लीमेंट्स वर्ड का यूज करती है, और जब जब इंप्लीमेंट करेगी ना भाई, ये जिम्मेदारी लेके आती है। क्या लेके आती है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है, कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड उस क्लास में होंगे उन सब की आपको बॉडी देनी पड़ेगी, मैंने ओवरराइड करना पड़ेगा। ये @ ओवरराइड क्या होता है सर, ये
एट द रेट ओवरराइड क्या होता है, इससे हम किसी भी मेथड की बॉडी देते हैं। ओवरराइडिंग M1 मेथड दे रहा है, इसकी बॉडी दे दी, दिस इज द मेन, ये मेरा मेन मेथड है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होगी कि दिस इज द मेन, हमने इस जगह पर आके ए नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए। ध्यान रखना हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास का बनता है। किसका बनता है? क्लास का। क्लास का बना दिया, क्योंकि ये स्टैटिक था, डायरेक्टली यूज हो गया ना। M1 क्योंकि ओवरराइडिंग जहां होती है मेथड उसी का कॉल होता है जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसका बना है? ए का, न्यू ए। यहां पर M1 को कॉल करा दी, ये वाली चीज होगी। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार करके दिखाना चाहता हूं, हाउ वी डू दिस। आप एक्लिप्स स्टार्ट करें, जस्ट ओपन एक्लिप्स, राइट। ब्राउज में गए, जावा 8 to 9 सेलेक्ट फोल्डर, क्योंकि जैसे इससे पहले वाला था तो 7 to 8 लिखा था, इसमें मैंने क्या लिख दिया? 8 to 9। लॉन्च किया इसे, सी आई हैव क्लोज्ड एवरीथिंग। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसमें, फाइल न्यू, जावा का प्रोजेक्ट। क्या नाम रखा है इसका बताओ? ऐप 10 जावा 17। फिनिश पर क्लिक कर दिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्लास बना लीजिए, न्यू क्लास। क्लास का नाम क्या रखें बताओ? मैंने रख दिया एबीसी। क्लास का नाम कैन बी एनीथिंग, एबीसी रख लो, ए रख लो। इसी में मैं मेन बनाऊंगा और उसी क्लास का नाम लिखा करो आप यहां जिसमें आपको मेन बनाना है। फिनिश कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये डेमो है ना, इज फॉर इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। दिस डेमो इज फॉर व्हाट? इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। ये जो डेमो है ना, वो इंटरफेस के इंप्लीमेंटेशन की। सो एक इंटरफेस बनाइए आप, इंटरफेस आई, इंटरफेस आई, एक इंटरफेस बना दो। यहां पर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट वेर इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। एक मेथड बना दिया, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले। M1 कर लेता हूं, M1 बोले तो मेथड 1 जैसा था वैसा ही बना लेते। इंटरफेस बन गया। चाहो तो यहां पर लिख दीजिए आप इंटरफेस एंड, यहां पर इंटरफेस एंड हो गया। मैंने यहां पर एक इंटरफेस बनाया, मैंने इसके अंदर दो चीजें बना दी, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट वेर और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1। सो these are some points. This demo is for interface implementation. इंटरफेस बना, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट वेर, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1। यहां पर इसे यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है? इंप्लीमेंट्स, इंप्लीमेंट्स आई, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। और देखो यहां तो शॉर्टकट्स होते हैं। आप इस पे आइए, क्लास के ऊपर आएंगे, यहां पर एक मैसेज आता होगा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्लिक किया, देखो अपने आप बन जाएगा, कहीं भी बन जाएगा वो। तो आप चाहते हैं कि मेल को नीचे कर दें
किया जा सकता है। देखिए जावा में लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये @ ओवरराइड जो लिखा ना, इसे एनोटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? एनोटेशन। सो यहां पर आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट? पब्लिक वॉइड M1, पब्लिक वॉइड M1। सो मैं कोई भी मैसेज लिख सकता हूं यहां पे, सिस आउट नाउ आई हैव द बॉडी। अब मेरे पास क्या है? बॉडी है। नाउ आई हैव द बॉडी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिस इज मी। अब ध्यान रखना, हम कभी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आई ओबीजे इज इक्वल टू न्यू आई, ये कंपाइलर एरर देगा गारंटी से। सीटीई, कौन सी एरर देगा? सीटी। इसको हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं, राइट? व्हाट वी से कंपाइल टाइम। देखो नाराज भी हो रहा है ना। सीटीई क्या कहता है देखना, इसके ऊपर कोई कैन नॉट इंस्टेंशिएट, आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा भाई? क्लास का। एबीसी ओबीजे न्यू एबीसी, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। आई हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। और ओबीजे डॉट M1, ओबीजे डॉट M1, दैट्स इट। ओबीजे डॉट M। जब भी हम कभी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका ही मेथड कॉल होता है। तो नाउ आई हैव द बॉडी मैसेज आ जाएगा, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, क्या मैसेज आया बताओ? नाउ आई हैव द बॉडी। इसमें क्या सीखने को मिला होगा आपको? समझो, अगर कोई आपसे ये कहे हाउ टू क्रिएट एन इंटरफेस, तो यहां से ये इंटरफेस बन गया। हाउ टू इंप्लीमेंट इट, ये इंप्लीमेंट्स करके वर्ड बता दिया। यहां पर ये ओवरराइड कर दिया। ये @ ओवरराइड नहीं भी लगाते तब भी चलता, वो लगा लेते हैं। इसको एक शब्द सीख लो इसके लिए। इसको हम अभी एक शब्द के साथ यूज करते हैं, विच इज नोन एज द एनोटेशन। क्या कहते हैं इसे? एनोटेशन। इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता क्योंकि ये 100% एब्स्ट्रैक्ट होते। यहां पर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? वी आर क्रिएटिंग व्हाट? क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। और उसके बाद हमने M1 को कॉल करा। किससे कॉल कराया होगा? M1। मुझे पूरा विश्वास है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सो चलिए आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये कुछ नियम कानून पढ़ा दिए थे शायद। सी, एक डेमो और डिस्कस किया जा सकता है इसको और बेहतर करने के लिए। सी दिस वन, सरल रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से, ये समझना भाई। दिस डेमो इज फॉर अगेन इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। इंटरफेस का नाम आई की जगह क्या रख दिया आपने? इंटर। पब्लिक स्टैटिक फाइनल लगा दिया है। कैप्स में लिखते हैं, कन्वेंशन है, कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं। जितने भी प्री डिफाइंड इंटरफेस के अंदर कॉन्स्टेंट होंगे वो सब कैपिटल हो। तो मैंने भी इसे कैपिटल बना दिया। देखिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्क, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। यहां पर आके इंटरफेस को क्या कर दिया मैंने? एंड। इंटरफेस को क्या कर दिया मैंने? एंड। क्लास का नाम क्या रखा मैंने? टेस्ट। क्लास का मैंने क्या नाम रखा? टेस्ट। दिस वन।
ये मेरी क्लास का नाम है। और यहां पर जब भी कभी क्लास, कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को यूज करती है ना, दिस इज द क्लास, ये इस इंटरफेस को यूज करना चाहती है, तो उसके लिए मेरे पास एक वर्ड होता है और उस वर्ड का नाम क्या है? इंप्लीमेंट्स। दिस इज माई क्लास। जब भी कभी कोई भी क्लास हो किसी भी इंटरफेस को यूज करेगी तो उसके सारे मेथड्स की बॉडी लेनी पड़ेगी। देखिए मैंने इस बार वो @ ओवरराइड नहीं लगाया, वो ऑप्शनल था, लगाओ या मत लगाओ, आईडी पूरा 100% काम करती है। जब भी कभी कोई क्लास किसी भी इंटरफेस को यूज करेगी उसके सारे मेथड की बॉडी लेनी पड़ेगी। बट आप तो लकी रहे कि आपके पास एक ही मेथड है, यू हैव ओनली वन मेथड, आपके पास बस एक ही मेथड हो। हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ना, वो कहां से शुरू हो रहा है? मेन से। आवर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये 30 नाम का जो वेरिएबल है ना, ये स्टैटिक है। ये मेन भी कैसा है? स्टैटिक है। ये भी स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है, दोनों स्टैटिक है ना भाई साहब। डायरेक्टली फीस को यूज करेंगे, किसे यूज करेंगे? डायरेक्टली फीस को यूज करेंगे। ये स्टैटिक है ना, और इसे स्टैटिक प्लेस पर मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। दिस इज द स्टैटिक वन और दिस इज ऑल्सो अ स्टैटिक। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहां पर टेस्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? टेस्टर। दिस इज द क्लास का नाम ना, टेस्टर। इसका मैंने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। देखिए तुम बस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मत बनाना, कुछ भी करो भाई साहब। डिस्प्ले नाम का मेथड, जो मेथड ओवरराइडिंग में तो मेथड उसी का कॉल होता है। देखिए कई सारे वेज बता सकता हूं। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं बनेगा, बट उसका रेफरेंस तो बन सकता है ना। और मैं ये बात बोलता रहता हूं, क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये तो अपकास्टिंग हो रही है। इस क्लास ने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया था। दिस इज द क्लास डियर। इसने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया, इसे अपकास्टिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? अपकास्टिंग। अरे जिस तरीके से फ्लोट के वेरिएबल में आप 10 डाल दें, ये वाली वैल्यू चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है नहीं, और आपने इसे किससे असाइन करा दिया? इंटरफेस। यहाँ पे डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल करा दिया। आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम कभी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। We never create the object of what? Interface. ये इंटर obj2 इज इक्वल टू न्यू इंटर। इंटर ये क्राइम है, इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं। बट तो फिर कहते हैं लिखते क्यों जरा? आपको दिखाने के लिए, रियलाइज कराने के लिए कि ये चीज अगर ऐसे लिख दी तो ये गलत है। आपसे अब क्या एक्सपेक्टेशन है बताएं? कि आप ये प्रोग्राम बनाकर मुझे इसका आउटपुट, 2 बार आउटपुट आएगा बेटा। एक बार यहाँ स्टूडेंट एक बात और कहते हैं 2 बार क्यों कॉल करा रहे हैं एक ही चीज को? 2 तरीके बताए ना भाई। आई एम एक्सप्लेनिंग यू 2 वेज। यहां पर हमारे पास 2 तरीके हैं। कैसे? एक ये हो गया, वहीं पे उसी क्लास का रेफरेंस बनाया, उसी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी का रेफरेंस बनाया, उसी का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये प्रोग्राम में आप पे छोड़ता हूं राइट, कि आप इसे एक बार स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बना के दिखाएं। कुछ रूल्स, ये प्रोग्राम में एक बार आपके सामने टाइप नहीं कर रहा हूं, एक बार ऐसे ही चला देता हूं बहुत जल्दी से।
किस नाम से मुझे क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें मेन है? टेस्टर नाम से। आप यहीं आइए, प्रोजेक्ट के सेट पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और एक क्लास बना दी। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम? टेस्टर, जिसके अंदर हमारे पास मेन है। फिनिश कर दिया, मैक्सिमाइज इट, ये पूरा प्रोग्राम में ले लेता हूं, आप ऐसा मत करना भाई। सी सेव दिस, आप रन कराइए। 2 बार आंसर आ रहा होगा उसका। क्या आंसर आ रहा देख रहे हैं आप? नाउ आई हैव द बॉडी, नाउ आई हैव द बॉडी। 2 बार आंसर आया ना? नाउ आई हैव द बॉडी, नाउ आई हैव द बॉडी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये इंटरफेस बना, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट फीस। ये क्लास बनी, ये इंप्लीमेंट हुआ। सो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा भाई, दिस इज माई क्लास विच इज इंप्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस। ये मेरी क्लास है जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, राइट? जब भी कभी कोई भी क्लास हो, कोई भी क्लास हो, दिस इज माई क्लास ना, जो इस इंटरफेस को क्या कर रही है? इंप्लीमेंट कर रही है। तो जिम्मेदारी इस क्लास की बन जाती है। अब मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ाने जा रहा था, इसमें कुछ रूल्स हैं, उन्हें आप समझिए। वी कैन यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द इंटरफेस बट कंपाइलर डिलीट इट एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन। उसे हटा देता है, यानी कि इस इंटरफेस से पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हो। होता है ना वो, तो क्योंकि देखिए इंटरफेस को लोग 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। We can use the extends keyword with interface, but mind you, we can only inherit interface, not the class. ये भी मैं पढ़ाऊंगा तुम। मतलब इसका कहने का मतलब ये था, इसका कहने का मतलब ये है कि जब जिस तरीके से इधर क्लास होती है और इधर भी क्लास होती है, तो हम यहां पर क्या लगाते हैं बताओ? एक्सटेंड्स लगाते हैं। यहां भी क्लास होती है और यहां इंटरफेस होता है, तो हम यहां पर एक टर्म यूज करते हैं और उस टर्म का नाम क्या है? इंप्लीमेंट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। इन दोनों के बीच में कौन सा टर्म लगा हुआ है बताओ? एक्सटेंस। दिस इज द टर्म। ये एक क्लास है और ये एक इंटरफेस है। दिस इज माई व्हाट? क्लास। और दिस इज माई व्हाट? इंटरफेस। और जब डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं ना, डिफरेंट टाइप, तो ये फंडा समझ लो तुम। अगर मान के चलो यहां इंटरफेस होता और यहां भी इंटरफेस होता, मान के चलो दोनों जगह पर इंटरफेस इंटरफेस तुम तो एक फंडा याद रख सकते हो क्या, कि जब दोनों तरफ मामला सेम होता है तो हम एक्सटेंड लगाते हैं। वी कैन यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड विद इंटरफेस, बट माइंड ध्यान रहे, वी कैन ओनली इनहेरिट द इंटरफेस, नॉट द क्लास। ये इसका मतलब बताऊंगा अभी आपको। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स कैसे होते हैं? पब्लिक स्टैटिक फाइनल। इसका मतलब जानते हो तुम? हम कभी भी वेरिएबल से पहले प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं लगा पाएंगे। हालांकि मैंने अभी एक्सेस स्पेसिफायर तो आपको नहीं पढ़ाए, बट मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि आप पब्लिक की जगह पर कभी भी या प्राइवेट नहीं लगा सकते। देखो नाराज हो गया अगर आपको दिख रहा हो तो, वो नाराजगी कहाँ है भाई?
ये रही वो नाराजगी। दिस इज द वे। यहां पर आप देख रहे हैं फीस से नीचे ये रेड करली लाइन दिख रही है आपको। कैसी लाइन? रेड करली लाइन। इज दैट? क्लास का नाम टेस्टर है, इंप्लीमेंट्स कराया इंटरफेस को। जब भी कभी कोई भी क्लास किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है ना, जब भी कभी कोई भी क्लास हो किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, उसके सारे मेथड्स की बॉडी देनी पड़ती है। हम कभी भी इसमें वेरिएबल नहीं बना सकते। वेरिएबल से मतलब मेरा ये है कि मान के चलो अब ये सब कुछ हटा दो, देखो उसे कोई शिकायत तो नहीं। ऐसा लग रहा होगा यार अब तो ये वेरिएबल हो गया। नो, इससे पहले अभी भी फाइनल लगा हुआ है। आप यहां आकर इसकी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। देखो प्लस प्लस नाराज हो गया। क्यों? द फाइनल फील्ड इंटीजर फीस कैन नॉट बी असाइंड। यहां पर फाइनल तो लगाया नहीं है आपने। ये मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो होता है। क्यों? वो बेसिकली होता है। वी कैन नॉट डिक्लेयर द वेरिएबल्स, वी कैन नॉट डिक्लेयर द वेरिएबल्स। क्या बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? दैट्स इट। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई है आप लोगों को। सो दैट्स इट गाइस। और भी बहुत सारे रूल्स हैं इसमें। इंटरफेस मेथड्स आर पब्लिक। हम कभी भी इसमें मेथड की बॉडी नहीं दे सकते। इसमें कभी भी आप लोग ये चीजें SIV IIV पढ़े होंगे ना, ये नहीं लगा सकते। ये मैं कल की क्लास में आपको और बताऊंगा। कुछ रूल्स हैं। एक क्लास इधर हो, दूसरी तरफ इधर क्लास हो, तो एक्सटेंड टर्म का यूज होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।